नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पाक का मिराज फाइटर जेट मार गिराया, आईएएफ ने दिए पुख्ता सबूत। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान द्वारा भारत पर किए गए हवाई हमले को विफल करने के प्रमाण सार्वजनिक किए। एयर मार्शल ए के भारती ने बताया कि पाकिस्तान का मिराज फाइटर जेट भारतीय सीमा में घुसते ही एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। इसके साथ ही उन्होंने रडार रिकॉर्डिंग, मलबे की चित्र और ट्रैकिंग डेटा भी साझा किया। आईएएफ ने यह भी स्पष्ट किया कि उनके सभी सैन्य अड्डे पूरी तरीके से अलर्ट पर हैं और किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं। पाक हमले में जुड़वा बच्चों का मौत, घाटी में मातम। जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में पाकिस्तान की तरफ से की गई बमबारी में 6 साल की जुड़वा भाई बहन जैन अली और उर्वा फातिमा की दर्दनाक मौत हो गई। ये दोनों बच्चे अपने मामा के साथ सुरक्षित स्थान जा रहे थे, तभी रास्ते में धमाका हुआ। उनका परिवार, खासकर माँ और पिता, गहरे सदमे में है। यह हमला ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तानी सेना की तरफ से किया गया। इलाके में भारी तनाव का माहौल है। चीन तुर्की हथियार बेअसर, भारत का डिफेंस सिस्टम अडिग। पाकिस्तान ने भारत पर चीन के मिसाइल और तुर्की के ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए हमला किया, लेकिन भारत की मल्टी लेयर वायु रक्षा प्रणाली ने सब कुछ नष्ट कर दिया। वायुसेना ने बताया कि पाक के कई हथियार लक्ष्यों तक पहुंचने से पहले ही गिरा दिए गए। इससे यह साफ हो गया है कि भारत की सुरक्षा प्रणाली उच्च स्तरीय है। एयर मार्शल ने यह भी बताया कि भारत ने जानबूझकर पाकिस्तानी सेना को निशाना नहीं बनाया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का संबोधन आज रात 8 बजे। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित किए। इस संबोधन में वे राष्ट्र सुरक्षा, भारत की सैन्य कार्रवाई और आगे की रणनीति पर बात कही है। देश भर में लोगों की निगाहें इस भाषण पर टिकी थी, क्योंकि यह सीमा पार तनाव और भारत की विदेश नीति को लेकर दिशा तय कर सकता था। विदेश सचिव की बेटी को निशाना बनाने पर सोशल मीडिया की आलोचना। ऑपरेशन सिंदूर पर जानकारी साझा करने के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री को ट्रोलिंग का शिकार बनाया गया और उनकी बेटी की निजी जानकारी सोशल मीडिया पर लीक कर दी गई। राष्ट्रीय महिला आयोग यानी एनसीडब्ल्यू ने इस पर सख्त कार्रवाई की मांग की और इसे शर्मनाक बताया। मिस्त्री ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट प्राइवेट कर लिया है। यह घटना बताती है कि कैसे राष्ट्रीय मुद्दों पर निजी जीवन को निशाना बनाया जा रहा है। भूपेश बघेल ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सवाल उठाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जब तक पहलगाम हमले के असली दोषियों को पकड़ा नहीं जाता, तब तक किसी ऑपरेशन को सफल नहीं कहा जा सकता। उन्होंने पूछा कि केवल आतंकियों के ठिकाने उड़ाना क्या पर्याप्त है। बघेल ने सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता को सच्चाई जानने का अधिकार है। सौरभ हत्याकांड में प्रेम संबंध और योजना से की गई थी हत्या। मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करते हुए बताया कि पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई थी। शुरुआत में यह मामला तंत्र मंत्र और आत्महत्या जैसा प्रतीत हो रहा था, लेकिन पुलिस जांच में सामने आया कि इसमें सुनियोजित हत्या शामिल थी। लखनऊ में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 6 की मौत, 20 घायल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बाहरी इलाके में स्थित एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा घायल हो गए। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री अवैध रूप से चल रही थी और उसमें सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं थे। शेयर बाजार में भारी उछाल, सेंसेक्स पहली बार 80,000 के पार। बाजार में सकारात्मक वैश्विक संकेतों और घरेलू निवेशकों के भरोसे के चलते सेंसेक्स पहली बार 80,000 के पार पहुंचा है। निफ्टी ने भी रिकॉर्ड स्तर छुआ। बैंकिंग, आईटी और ऑटो सेक्टर में निवेशकों ने जमकर खरीदारी की। विशेषज्ञों का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और राजनीतिक स्थिरता का बाजार पर सकारात्मक असर पड़ा। आईपीएल 2025 विराट कोहली का धमाका, आरसीबी फाइनल में। आईपीएल 2025 के क्वालिफायर मुकाबले में विराट कोहली ने धमाकेदार शतक लगाकर आरसीबी को फाइनल में पहुंचा दिया। कोहली ने मात्र 62 गेंदों में 102 रन बनाए। यह मैच रोमांचक रहा, जिसमें आरसीबी ने अंतिम ओवर में जीत दर्ज की। आरसीबी अब चेन्नई सुपर किंग्स के साथ फाइनल खेलेगी। कोहली के प्रदर्शन को क्रिकेट जगत से जमकर सराहना मिल रही है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।